हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी और ये डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी बाय ग्राफ। ओके, तो आप जानते हो कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें तो जहाँ पर कॉर्नर फॉर्म करता है वहाँ फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ओके, चलो तो हम कुछ फंक्शन लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ किस पॉइंट पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, किस पॉइंट पे नहीं कर रहा है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी बाय ग्राफ। ओके बच्चों, ओके चलो मान लो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया फर्स्ट। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन या मॉड साइन एक्स। देखो ऐसा ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ओके बच्चों, तो अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नॉन डिफरेंशियबल। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो साइन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज द 1 एंड दिस इज द -1। ओके, देखो ये +1 लाइन है, ये -1 लाइन। ओके बच्चों, अब देखो साइन का ग्राफ ये क्या हो जी, साइन का ग्राफ क्या होता है बच्चों, ऐसा इस टाइप का। देखो इस टाइप का ग्राफ होता है साइन का, ऐसा। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है मॉड साइन एक्स। तो मॉड साइन एक्स हम क्या करते हैं, एक्स के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन होता है उसका एक्स के अबाउट सिमेट्रिक ले लेते हैं, उसका एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। तो बच्चों ये बिलो पोर्शन है, इसका एक्स अबाउट देखो हमने ऐसे सिमेट्रिक ले लिया। देखो ये इसका मिरर इमेज ले लिया ऐसा, और इसे क्या करो, इसे इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो ऐसे, दिस। ठीक, ऐसा। तो x के बिलो जो ग्राफ है इस पोर्शन का x के अबाउट मिरर इमेज, देखो इसको ऐसे मिरर इमेज ले लिया दिस, और इसे इरेज कर दो। अगेन इसका मिरर इमेज ये, इसको इरेज कर दो। ओके, तो बच्चों ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया मॉड साइन एक्स का। अब ये वैल्यू आप जानते हो ये 0 है, ये क्या होता था आपका पाई, दिस इज द 2 पाई, दिस इज द 3 पाई एंड 4 पाई एंड माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई दिस। ओके, अब ग्राफ देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कॉर्नर कहाँ फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ दिस। ओके, इन पॉइंट पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई। ठीक, तो फंक्शन मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, n पाई। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके बच्चों, x इज इक्वल टू n पाई। इन पॉइंट में फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। और देखो ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है और x इज इक्वल टू n पाई, इस पॉइंट पे क्या फॉर्म कर रहा है, कॉर्नर। तो क्या हो जाएगा आपका नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक, चलो नेक्स्ट लेते हैं इसमें। चलो सेकेंड की अगर बात करें यहाँ पर, सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो लॉग मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। देखो ऐसा लॉग मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो बच्चों लॉग एक्स, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉग एक्स का। एक्स, दिस इज द वाई। ओके, ठीक बच्चों, ये अब देखो यहाँ से ये ओरिजिन, तो लॉग एक्स, यहाँ बेस की वैल्यू क्या है, ये बेस की वैल्यू ये। ओके, तो बच्चों ये लॉग एक्स का ग्राफ होता है। देखो ऐसा, ये पॉइंट क्या है, 1, 0, दिस इज द लॉग एक्स बेस, ये बेस, इसका ग्राफ है ये। ठीक, ऐसा, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब देखो समझो, यहाँ से पहले ग्राफ ड्रॉ करो यहाँ पर लॉग मॉड एक्स का, इसका ग्राफ। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, देखो वाई के राइट साइड में जो ग्राफ का पोर्शन है उसका वाई के अबाउट क्या कर लो, सिमेट्रिक ले लो। ठीक है, देखो यहाँ से लॉग
मॉड एक्स पे मॉड लगाया है ना आपने, एक्स पे मॉड, तो एक्स पे मॉड ग्राफ कैसे चेंज होगा, वाई के राइट साइड में, इस साइड में जो ग्राफ का पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लो वाई के बाद, तो देखो इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बन जाएगा, देखो दिस टाइप। ओके, और ये क्या हो, देखो ये 1,0, ये इसका मिरर इमेज है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1,0। ठीक बच्चों, ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ है लॉग मॉड एक्स बेस ई, इसका ग्राफ है ये। ठीक है, वाई के राइट साइड में जो ग्राफ का पोर्शन है उसका वाई के बाद मिरर इमेज ले लो। ठीक, ये बन गया। आगे अब देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या करना है, इसमें होल में मॉड लगा दो। अब होल में मॉड लगाओगे क्या होगा, देखो यहाँ पर x के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन है उसका x के बाद मिरर इमेज ले लो। ठीक, और इसे रिमूव कर दो, तो बच्चों इसका x के बाद मिरर इमेज, देखो इसका मैं x के बाद मिरर इमेज देखो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, यहाँ मिरर रखोगे तो इसका मिरर इमेज ये पोर्शन मिल जाएगा, और इसको क्या कर दो, इरेज कर दो। ठीक, अगेन यहाँ पर भी देखो इसका भी x के बाद मिरर इमेज ले लो, x के बाद मिरर इमेज, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा ऐसा, और इसको इरेज कर दो। ओके, तो बच्चों ये ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ई। ठीक, अब देखो ये कॉर्नर कहाँ फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर। ओके, तो इज नॉन डिफरेंशियल, ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ है, नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू +-1, एक्स इक्वल टू +-1, एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स इक्वल टू -1 पर। ठीक, ओके, एंड ये क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस है, ध्यान देना। ठीक है, अपने डोमेन में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, ऐसे वैसे अदरवाइज जनरल में तुम देखोगे तो 0 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 0 पर इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक, बट अपने डोमेन में क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। ओके बच्चों, ओके, तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन मॉड ऑफ मॉड एक्स बेस ई। ठीक, ओके, देन थर्ड फंक्शन, चलो थर्ड फंक्शन लेते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज करो मैक्सिमम, मैक्सिमम tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। समझिए, मैक्सिमम tan इनवर्स एक्स इंटू एंड कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, इसको ले लेते हैं। तो बच्चों इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स, तो बच्चों tan इनवर्स एक्स इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। सपोज करो दिस लाइन इज अ -π/2 एंड दिस लाइन इज अ π/2, दिस लाइन इज अ π/2। ओके, चलो अब tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो tan इनवर्स का ग्राफ देखो ऐसा, यहाँ पर इससे यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से होते हुए देखो ऐसा इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगा ऐसे। ठीक, देखो इस टाइप का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है tan इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक, अगेन अब हम ड्रॉ करते हैं cot इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं cot इनवर्स एक्स। देखो cot इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, बिटवीन 0 to π। तो देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस लाइन इज अ π, दिस लाइन इज अ π। ठीक, ओके, अब cot इनवर्स एक्स, देखो tan इनवर्स एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। cot इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखो ये यहाँ से माइनस, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, देखो इस तरह, यहाँ पर इस लाइन को टच नहीं करेगा बट ऐसे जाएगा ये। ओके बच्चों, ये अब देखो ये कहाँ पर टच कर, देखो ये। ठीक, तो ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इट इज cot इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ग्राफ आपका tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है एंड दिस रेड ग्राफ जो है दैट इज द cot इनवर्स एक्स। ओके, अब समझ रहा, यहाँ हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, देखो पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, दोनों को इक्वल कर दो, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक, तो किस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, देखो tan इनवर्स x प्लस, ओके। अब जानते हो दोनों की वैल्यू सेम कब मिलेगी, जब x इक्वल टू क्या लोगे, x इक्वल टू 1, देखो सिंपल है ना। ठीक, तो 10 देखो, tan इनवर्स 1 रखोगे π/4, cot इनवर्स 1 रखोगे π/4। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, ओके, अब समझ रहे हैं यहाँ से, देखो ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। ठीक, जब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आओगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से 1, देखो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ और ये tan इनवर्स का, आपको क्या लेना है, मैक्सिमम। तो बच्चों मैक्सिमम क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक, मैक्सिमम मिल रहा है आपको कॉट इनवर्स x। ओके, तो इसे क्या करोगे, देखो tan इनवर्स इसको इरेज कर दो, देखो इसको इरेज कर दोगे, इसे इरेज कर दो, देखो ऐसा, ठीक, इसको इरेज कर दोगे। ठीक, अगेन देखो यहाँ से, अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, देखो ये tan इनवर्स का ग्राफ, ये कॉट इनवर्स, मैक्सिमम कौन दे रहा है, मैक्सिमम आपको tan इनवर्स दे रहा है, तो इसको इरेज कर दो, देखो ऐसे, इसको इरेज कर दो ऐसे। ठीक, राइट, तो देखो अगर समझना, यहाँ पे देखो ये कॉट इनवर्स, ये tan इनवर्स, तो ये मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम में कौन दे रहा है, कॉट इनवर्स, इसमें देखो मैक्सिमम कौन दे रहा है, tan इनवर्स। ठीक, तो इस पोर्शन को इरेज कर दो, देखो ऐसा। ठीक, यहाँ पे देखो इस पोर्शन को इरेज कर दो इस तरह। ओके, ओके बच्चे, ये सो देखो आपको कॉर्नर, देखो कॉर्नर कहाँ मिल रहा है आपको, कॉर्नर देखो इस पॉइंट में मिल रहा है, इस पॉइंट पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, दिस इज द कॉर्नर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, राइट, नॉन डिफरेंशियल एंड ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एंड ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ओके, देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा था इसलिए यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा। देखो मैक्सिमम में क्या लेते हैं, जो ग्राफ सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर उस ग्राफ को कंसीडर करते हैं जो ऊपर हो, और मिनिमम अगर यहाँ हो तो नीचे की ग्राफ को कंसीडर करते हैं। अगर आपको 2 ग्राफ गिवन है तो जो ऊपर का ग्राफ होता है उसको मैक्सिमम में आप कंसीडर करोगे, नीचे के ग्राफ को आप मिनिमम में कंसीडर करोगे। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं 4, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका भी ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज देखो मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द 0, ठीक, एंड माइनस वाई। ओके, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2, तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। देखो ये लाइन आपकी हो गई -π/2 और ये लाइन आपकी हो गई +π/2, ठीक, दिस लाइन इज +π/2, तो इसका रेंज क्या हो गया, -π/2 से +π/2, ठीक। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है आपका 2π, ठीक, ओके 2π, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन इनवर्स 0 कब मिलेगा, 0 पर। ओके, अगर मैं देखो यहाँ वैल्यू रख दूँ π/2, तो बच्चों साइन π/2 क्या मिलता है, 1, तो साइन इनवर्स 1 कब मिलता है, π/2 पर, तो देखो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू π/2 रखोगे, देखो ये π/2, अगेन पाई, ठीक। अगर साइन x की वैल्यू अगर आपने पाई रखा तो क्या मिल जाएगा, साइन 0,
ठीक है, साइन पाई क्या होगा 0, साइन इनवर्स 0 क्या देता है आपको 0, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। ओके, अगेन 3π/2, देखो ये 3π/2। ओके बच्चों, 3π/2 अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों 3π/2, देखो अगर यहाँ पुट करें 3π/2 तो साइन 3π/2 क्या होता है -1, और साइन इनवर्स -1 क्या मिलता है आपको π/2, तो देखो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक, तो एक्स वैल्यू 3π/2 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू -π/2, अगेन 2π। ठीक, तो साइन 2π क्या होता है बच्चों 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या देगा आपको 0, देखो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो देखो अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, देखो ये ग्राफ हो गया 0 से 2π तक। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, यही ग्राफ का पोर्शन रिपीट हो जाएगा। ठीक, अगेन देखो ये ग्राफ का पोर्शन ऐसे रिपीट हो जाएगा, देखो ये ऐसे, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, फिर देखो यहाँ पर दिस, देखो ऐसा, देखो इस तरह। ठीक, तो कुछ ये, अब देखो ये π/2, पाई 3π/2, 2π, अगेन π/2 ऐड करो, देखो ये क्या वैल्यू मिल जाएगी 5π/2, अगेन π/2 ऐड करोगे दिस इज द 3π। ठीक, अगेन देखो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको अगेन। ठीक, π/2 ऐड करोगे 7π/2, दिस इज द 7π/2। ठीक, अगेन देखो माइनस में आओ, दिस इज द -π/2, फिर अगेन -π, अगेन -3π/2, अगेन -2π, -5π/2। ठीक, एंड अगेन -3π। ठीक, देखो इस तरह वैल्यू मिलती जाएगी। अब आप देखो अगर यहाँ पर इस ग्राफ में साइन इनवर्स साइन एक्स, ओके बच्चों, तो कॉर्नर देखो कहाँ मिल रहा है आपको, कॉर्नर यहाँ मिल रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है π/2, इस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3π/2, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5π/2। ठीक, यहाँ पर कॉर्नर मिलेगा आपको 7π/2। ठीक, यहाँ पर कॉर्नर वैल्यू मिल रही है -π/2। तो बच्चों आपको नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू, देखो क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है +-π/2 एंड +-3π/2, देखो 3π/2। ठीक, एंड +-5π/2। ठीक, देखो इस साइड में और इस साइड में। ओके, देखो यहाँ कॉर्नर मिल रहा है। ओके बच्चों, ये पॉइंट है आपके जहाँ फंक्शन क्या होगा आपका नॉन डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर मिल रहा है। ठीक, तो बच्चों इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ 1 × π/2 है, 3 5। ठीक है, 1 3 5 ऑड नंबर मिल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2n - 1 π/2, देखो ऐसा 2n - 1, 2n - 1, n क्या हो जाएगा आपका इंटीजर। ओके बच्चों, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ पर फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशियल, 2n - 1। क्लियर है ना, यहाँ 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 कैसे लिखोगे आप 2n - 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा नॉन डिफरेंशियल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, इन्वर्स में इसका बहुत यूज होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज होता है। ठीक, ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो ओके बच्चों, देखो y इक्वल टू, ये एफ एक्स ले लो, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड x स्क्वायर -3 मॉड x + 2। ओके, ऐसा, तो इसका आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो वेरी सिंपल है बच्चों। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्या क्वाड्रेटिक दिया है, x² - 3x + 2। ठीक, इस क्वाड्रेटिक में जहाँ पर x है वहाँ पर इसने मॉड लगा दिया है। ठीक, तो पहले क्या करो, देखो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखो इसका x² - 3x + 2। ओके बच्चों, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर करोगे तो x - 1 x - 2, इससे 0 करोगे तो x = 1 x = 2। ठीक, और x² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा कॉन्केव अपवर्ड, इस टाइप का। चलो तो पहले हम क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते हैं। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस,
एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके बच्चों, ये राइट। अब देखो पहले तो क्वाड्रेटिक ड्रॉ करो। ओके चलो क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो इसका ग्रुप, देखो रूट क्या है, ये है आपका x इक्वल टू 1, ये 1, और ये क्या है आपका 2। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 मीन्स पॉजिटिव, तो ग्राफ देखो इस टाइप का होगा ऐसे। बच्चों ये इस टाइप का ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका रूट क्या है 1 और 2। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, अब ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। तो जहाँ पर x है वहाँ मॉड करना है। तो बच्चों जहाँ पर x है वहाँ अगर हम मॉड लगाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, देखो y के राइट साइड में जो ग्राफ का पोर्शन होता है उसका y के बाद मिरर इमेज ले लेते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे राइट साइड में, तो देखो यहाँ पर इसको इरेज कर दो। अब ये राइट साइड का पोर्शन हुआ y के राइट साइड में। ठीक, इसका मिरर इमेज ले लो। तो बच्चों इसका मिरर इमेज देखो, देखो इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। ठीक, ये इसका मिरर इमेज बन गया। अब देखो ये 1 है तो ये -1, ये 2 है तो -2, ऐसा। ठीक, अब ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ठीक, देखो जब भी x में मॉड लगा हो x में, तो y के राइट साइड में जो ग्राफ का पोर्शन है उसका y के बाद सिमेट्रिक ले लो। अब सपोज करो अब हम अगर इसके पूरे पर मॉड लगा दें, देखो यहाँ पर पूरे फंक्शन में मॉड लगा दें तो क्या होगा, x के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन है उसका x के बाद सिमेट्रिक ले लो, मिरर इमेज ले लो, और उसे क्या कर दो बिलो x के ग्राफ का पोर्शन है उसे रिमूव कर दो। तो x के बिलो ग्राफ है उसका x के बाद मिरर इमेज लो। देखो तो ये पोर्शन है इसका x के बाद मिरर इमेज, देखो ये, और क्या करो इसे, ठीक, इसे रिमूव कर दो। देखो राइट, अगेन देखो यहाँ पर भी x के बिलो ग्राफ का पोर्शन, इसका मिरर इमेज ले लो ऐसे और इसे रिमूव कर दो। ओके बच्चों, देखो ये ग्राफ हो जाएगा आपका मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, ये अब बताओ कॉर्नर कहाँ बन रहा है, देखो कॉर्नर कहाँ बन रहा है, एक तो कॉर्नर यहाँ बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो इतने पॉइंट पर कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल कहाँ होगा, नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ से हो जाएगा +-1 +-1 एंड +-2। ठीक, और क्या है आपका, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक, कॉन्टिन्यूस, तो नॉन डिफरेंशियल है +-1 +-2 पर, यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको गिवन है f(x) इक्वल टू मॉड x - 1 देन पॉइंट्स वेयर f(x) इज अ नॉट डिफरेंशियल। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब ध्यान देना है यहाँ से, ये क्वेश्चन जो है ये JEE 2005 में है। ठीक है, 2005 उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू मॉड x - 1 आपको चेक करना है कहाँ पर ये नॉन डिफरेंशियल है। तो बच्चों क्या करते हैं, देखो समझना है यहाँ से कैसे बनाएंगे इसको। देखो मॉड x, ठीक, तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं मॉड x का। तो बच्चों ये ग्राफ है देखो मॉड x का। ठीक, y एक्सिस माई एक्स, ठीक है ऐसा। तो बच्चों मॉड x, देखो ये आपको मॉड x गिवन है। तो बच्चों मॉड x का ग्राफ देखो क्या होता है, या एक काम करो देखो x - 1 इसका ग्राफ बताओ। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू x - 1, तो ग्राफ क्या होगा, देखो x, देखो ये पॉइंट है 1,0, x की वैल्यू 1 पुट करोगे y, तो ग्राफ क्या करेगा, देखो इस पॉइंट से पास करेगा। और देखो अगेन देखो अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो ये पॉइंट 0 - 1, ठीक है ऐसा। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, 1,0, ठीक है। एंड अगेन अगर
एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, वाई की वैल्यू -1, तो ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो इस टाइप से, देखो ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू मॉड x -1 का। अब इसमें क्या करना है, आप देखो ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड x -1, तो जहाँ x है वहाँ मॉड लगा दो। अब मैंने क्या कहा था आपको कि अगर जहाँ x है अगर आप वहाँ मॉड लगाते हो तो जो ग्राफ है y के इस साइड के ग्राफ का आपको y के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ठीक है, y के राइट साइड। तो y के राइट साइड का ग्राफ का पोर्शन, तो देखो लेफ्ट साइड को इरेज कर दो। अब इसका y के अबाउट मिरर इमेज ले लो, देखो ये मिरर इमेज, ठीक। अब ये 1,0 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा -1,0। तो बच्चों ये किसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया मॉड x -1 का, ठीक। तो मॉड x -1 इसका ग्राफ। अब यहाँ पर देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड x -1, ठीक। इस पूरे फंक्शन पे आपने मॉड लगा दिया। जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, x के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन है उसका x के अबाउट मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज ले लो और इसे इरेज कर दो, देखो ये ऐसा, ठीक बच्चों। इसका हमने मिरर इमेज ले लिया, ओके। तो ये ग्राफ आपका है किसका, मॉड x -1 का, ठीक। तो पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया x -1 का, फिर ग्राफ ड्रॉ किया मॉड x -1 का, ठीक, फिर होल मॉड इसमें लगा दिया। अब देखो कॉर्नर कहाँ फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है और यहाँ, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0। तो नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0 एंड +-1, ओके बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। देखो ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये, राइट। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, f सच दैट r to r। अब एक f आपको फंक्शन गिवन है r to r, r मीन्स क्या है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक। डिफाइन g सच दैट r to r, ठीक। अब डोमेन g का ऑल रियल नंबर और को डोमेन भी ऑल रियल नंबर। अब gx डिफाइन है मॉड ऑफ fx फॉर एवरी x, देन g। अब g क्या होगा, देखो तो fx आपको गिवन है और gx क्या है, मॉड ऑफ fx। तो आपसे पूछ रहा है क्या हो सकता है, ऑन टू इफ f इज द ऑन टू, 1 1 इफ f इज द 1 1, कॉन्टिन्यूस इफ f इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल इफ f इज द डिफरेंशियल, ठीक है बच्चों, ओके। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर समझना। सपोज करो, अगर मान लो, एज्यूम कर लो, सपोज करो फंक्शन f का जो ग्राफ हमने लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप का ले लिया। फंक्शन f का जो ग्राफ लिया, देखो मान लो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन f का ग्राफ है, fx का, दिस इज द ग्राफ ऑफ द fx, ओके बच्चों। अब इसका अगर मैं मॉड ले लूँ, इसका मॉड यानी मॉड ऑफ gx, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ fx, आपको gx मिल जाएगा। ये ग्राफ किसका है, fx का, और इसका अगर मैं मॉड ले लूँ तब आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन gx, ठीक। तो इस फंक्शन का मॉड कैसे होगा बच्चों, इसका ग्राफ x के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन है उसका x के अबाउट मिरर इमेज ले लो, ठीक। देखो इसको इरेज कर दो, ठीक, और इसका मिरर इमेज ले लो, देखो ऐसा, ये इसका मिरर इमेज हो गया, राइट ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा था, इसका मिरर इमेज हमने ये ले लिया, ठीक। इसको इसके बाद इरेज कर दो ऐसे, ठीक। अब ये ग्राफ बन रहा है, तो बच्चे यहाँ पर क्या बना रहा है, देखो यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कॉर्नर, ठीक। अब कॉर्नर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन हो गया आपका नॉन डिफरेंशियल, ठीक, नॉन डिफरेंशियल, ओके, ठीक। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि डिफरेंशियल, इफ f इज अ डिफरेंशियल। देखो f यहाँ पे, देखो f को ऐसे ड्रॉ किया था ना, दिस इज द x, दिस इज द y, और ये देखो f तो हमने ऐसे बनाया था, ये fx है, ठीक, ओके। तो f क्या है, डिफरेंशियल, ध्यान देना, f है आपका डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूस, कहीं पर भी देखो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक। अब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है gx का, gx मीन मॉड ऑफ fx, ये ग्राफ है gx का, ठीक।
तो देखो अगर एफ एक्स डिफरेंशियल है तो जी एक्स क्या हो गया, देखो नॉन डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, अच्छा एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो जी एक्स भी तो देखो कॉन्टिन्यूस है ना, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। अगेन देखो 1 1, अगर हम 1 1 की बात करें यहाँ पर, ओके, इफ एफ इज 1 1, तो देखो एफ 1 1 है ना, 1 1 कैसे चेक करते हो, ग्राफिकल मेथड, एक्स के पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और अगर एक सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है तो क्या मिलेगा 1 1, तो ये क्या है, ये फंक्शन है 1 1, ये 1 1 है। अब यहाँ पे देखो एक्स के पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, मोर देन 1, देखो एक इंटरसेक्शन यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, अब ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 कैसे चेक करते हो, ग्राफिकल मेथड से, जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ दिया हो, एक्स के पहले में लाइन ड्रॉ करो, अगर सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा है तो 1 1, अदरवाइज नॉट 1 1। ठीक, तो देखो यहाँ पे सिंगल इंटरसेक्शन मिल रहा था तो ये फंक्शन 1 1, यहाँ मोर देन 1 इंटरसेक्शन मिल रहा है, नॉट 1 1। ओके बच्चों, तो अगर f 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, ये गलत है। ठीक, ऐसा। अगेन देखो यहाँ से ये f इज ऑन टू, अगर f ऑन टू है, ठीक, तो gx भी ऑन टू होगा। अब देखो यहाँ पर ऑन टू कब होता है, जब आपका रेंज, फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है। तो इस फंक्शन का रेंज, इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, देखो रेंज, ठीक है ना, पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, -∞ प्लस, सॉरी -∞ प्लस इन्फिनिटी। ठीक, देखो तो इसका रेंज है ऑल रियल नंबर, और ये किसके इक्वल है, कोडोमेन। बच्चों इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है आपका ऑन टू। ठीक है, देखो पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, यानी इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, जो कि इसके कोडोमेन के इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पर आओ, इसका बच्चों कोडोमेन क्या दिया है, इस फंक्शन का कोडोमेन, कोडोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। देखो कोडोमेन क्या है, ये ऑल रियल नंबर। ठीक, अच्छा इसका कोडोमेन बताओ, देखो यहाँ से ये सिर्फ पॉजिटिव वाई ले रहा है, ग्राफ का पोर्शन देखो नेगेटिव नहीं जा रहा है ये, तो इसका रेंज अगर तुम देखोगे बच्चों, इसका रेंज अगर देखोगे तो ये है क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही है आपका, ठीक, कॉन्टिन्यूस, इफ़ f इज कॉन्टिन्यूस, अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा।